हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और फाइनली आज के दोनों शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं। दोनों शिफ्ट के एग्जाम बड़े अच्छे हो गए हैं। बहुत सारी चीजें सेम टू सेम मिल गई है, क्वेश्चन सेम टू सेम मिले हैं। बहुत सारे इतने सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया है आज की दोनों शिफ्टों के लिए। सबसे पहले तो उन सभी का धन्यवाद भाई, जो आप लोगों ने विश्वास इतना दिखाया है। सबसे पहले तो उस चीज के लिए धन्यवाद। अब सवाल आता है कि आज आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने सवाल जो है सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, कहां से सवाल पूछे गए हैं सबसे ज्यादा। तो देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, बता देता हूं। सबसे ज्यादा पहली शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में जो सवाल आए हैं ज्यादातर, पहली शिफ्ट में जो ज्यादातर सवाल आए हैं वो आए हैं ओबीजी और मैनेजमेंट से। पहली शिफ्ट में ज्यादातर सवाल कहां से आए हैं? ओबीजी और मैनेजमेंट से ज्यादा सवाल आए हैं। आज की पहली शिफ्ट का बात बता रहा हूं, ये सुबह जो 9 बजे से हुई थी। पेपर अच्छा था, आराम से बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का पेपर था। ज्यादा इजी भी नहीं था तो ज्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का सवाल था। जहां 30 से 40 सवाल तो ऐसे थे जो वन लाइनर थे, जो आप आराम से विद इन सेकेंड्स में कर पा रहे थे। अगर सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो पेपर बिल्कुल एकदम मॉडरेट का था। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो एकदम मॉडरेट लेवल का पेपर था। मतलब इजी नहीं कह सकते इस पेपर को, लेकिन एकदम मॉडरेट लेवल का पेपर था, अच्छा पेपर था। और यहां भी सब्जेक्ट वही ओबीजी पीडिया के भी क्वेश्चन थे। मतलब ये मिक्स पैटर्न वाला था, जहां ओबीसी न्यूट्रिशन के भी सवाल देखने को मिले सेकंड शिफ्ट में। न्यूट्रिशन के, ओबीजी के, मैनेजमेंट सवाल सब सब्जेक्ट से आए हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं आ रहा। लेकिन अच्छा पेपर था ओवरऑल। एमएचएन के सब्जेक्ट के अच्छे सवाल थे, ओबीजी, एमएचएन, पीडिया ज्यादातर मिला है। अब आती है कट ऑफ की बात। कट ऑफ कितना रह सकता है उसकी बात बताता हूं आप लोगों को। देखो ज्यादातर बच्चों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो आपको बता दूं कितने किए हैं। मोस्टली बच्चों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और पहली शिफ्ट की बात करते हैं। देखो फर्स्ट शिफ्ट में क्या रह सकता है, ये मैं दोनों शिफ्ट की मिला के बताता हूं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं कोई ऐसा भगवान नहीं हूं कि साहब एकदम एक्यूरेटली बता दूंगा, नहीं। मैं केवल और केवल ये पोल के आधार पर बता रहा हूं। किसके आधार पर बता रहा हूं? पोल के आधार पर बता रहा हूं कि जो मैंने पोल टेलीग्राम पे करवाया है, नर्सिंग बाय विवेक सर के जो टेलीग्राम पर जो पोल करवाया उसके आधार पे बता रहा हूं। तो देखो कैटेगरी वाइज बताता हूं। जनरल कैटेगरी का अगर एक सेफ स्कोर मान के चले तो, क्योंकि हालांकि आपको पता है अभी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी, लेकिन एक सेफ स्कोर बताता हूं। अगर आप 60 के आसपास हैं, मतलब देखो मैं इसमें फिर बोल रहा हूं, मैं प्लस माइनस कर लेना 5, 65, ये आपको मैं बोल रहा हूं 65 to 70, ठीक है। थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है तो इसको आराम से मैं रेंज में ऐसा लगा देता हूं ताकि एकदम रेंज में आ जाओगे। अगर आपका इस बीच में अगर हो रहा है, जनरल कैटेगरी की बात करूं, और इसमें मैं प्लस और माइनस 5 कर देता हूं कि हो भी सकता है 65 के आसपास रहता है ज्यादातर, 65, 68 यकीन मानिएगा। प्लस 5 माइनस 5 हो सकता है, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको 65 ही करूंगा तो बढ़िया रहेगा। इतना अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो एक्सपेक्टेड रहेगा। ओबीसी की बात करूंगा, ओबीसी का वही 60 to 65 के बीच में है। एक वही प्लस माइनस 5 अगर आप करके आए हैं तो बेटर स्कोर है। मैं फिर कह रहा हूं ये केवल और केवल पोल के आधार पे बता रहा हूं जो आप लोग करके आए हैं। ये मेरा मानना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई वैसा एकदम गाइड कर दिया, नहीं। फिर भी कुछ लोग तो आके कमेंट में बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा बता दिया, ये बहुत ज्यादा कम बता दिया। तो मैं उन कमेंट वालों को पहले बोल रहा हूं कि ये एक एक्सपेक्टेड है भैया, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल जब आएगी जब बताया जाएगा, ठीक है। अगर एससी एसटी की बात करूं, एससी की बात करूं या एसटी की बात करूं, तो ये कट ऑफ जो है वो ये मान के चलो 55 से 60, और वही प्लस माइनस 5 आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये मेजरली 3 पैरामीटर्स बता दिया। ईडब्ल्यूएस सेम पैरामीटर, वही बराबर लगभग 5-7 आगे पीछे, 50-60 के 60 तक जो है कंसिडर करके चलिएगा। ये मैं आपको कैटेगरी वाइज बता दिया है, ये प्लस माइनस 5 में है। अब आगे की जो शिफ्ट के पेपर है, मतलब नेक्स्ट जो कल की दोनों शिफ्ट है, मतलब 1 तारीख की दोनों शिफ्ट, 31 तारीख की दोनों शिफ्ट, 1 तारीख की दोनों शिफ्ट और 3 तारीख की एक शिफ्ट, मतलब अभी 5 पेपर बाकी है। तो 5 पेपर में देखो आप लोगों को इंपोर्टेंट बता देता हूं। ओबीजी का ऊपर आप अबॉर्शन पढ़ के जाइएगा। अबॉर्शन टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, दोनों शिफ्ट में आए हैं। उसके अलावा ओबीजी में आप जो है एपिसियोटोमी पढ़ के जाइएगा, कल आपको एपिसियोटोमी मिल सकता है।
उसके अलावा न्यूट्रिशन में आप विटामिन जरूर पढ़ के जाइएगा, विटामिन पढ़ के जाइए, मिनरल्स पढ़ के जाइएगा, विटामिन और मिनरल्स आप पढ़ के जाइएगा। मैनेजमेंट में आप जो है लास्ट टाइम पर मैनेजमेंट में आप पोस्ट क्रॉप जो आपका है वो जरूर पढ़ के जाइएगा, वहां से सवाल आ रहा है, मतलब किसी भी तरीके से आ सकता है। लीडरशिप के ऊपर सवाल आ सकता है, आप लोगों को मिल सकता है, और इन्वेंट्री के ऊपर सवाल मिल सकता है कल की क्लास के लिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको ऊपर ज्यादा कोई भार नहीं डालना चाहता, लेकिन अभी आपको बता रहा हूं ये 3-4 टॉपिक आप लोग देख लीजिए, बाय द सेफ साइड आप लोगों को मिल सकता है। और जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया, बहुत कुछ मिलता है, आगे भी मिलेगा। आरआरबी का बैच भी आप लोगों को बता देता हूं, शुरू हो रहा है। आरआरबी का बैच जो है आप लोग यहां देख सकते हैं, बाय नर्सिंग अड्डा 24/7 5 तारीख से आरआरबी का बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों ने बीटीएससी में भरोसा किया था और उस भरोसे को हम लोगों ने एकदम कायम रखा है। सिलेबस पूरा हुआ है, लाइन टू लाइन चीजें मिली है, सब कुछ मिला है। आरआरबी में भी मैं यही बात बोलूंगा, ट्रिपल वैलिडिटी है आज। वाई नाउ पर क्लिक करिए, वाई नाउ पर क्लिक करिए, कूपन कोड लगा दीजिए Y930 और अप्लाई करिए, कोड लगा दीजिए 2099, कोड लगाकर आप अभी बैच में एनरोल कर सकते हैं। फिर मिलूंगा मैं कल की दोनों शिफ्टों के एनालिसिस के साथ, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो शिफ्ट। थैंक यू सो मच।